नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जमात-ए-इस्लामी हिंद बसपा कल्याण की ओर से बसपा कल्याण में 9वां वार्षिक 3 दिवसीय कुरान प्रवचन कार्यक्रम किया गया आयोजित। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान और अन्य रहे उपस्थित। वक्फ बोर्ड द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, बोले विपक्ष के नेता अशोक। जेल में रात बिताकर घर पहुंचे अल्लू अर्जुन, बोले उसी थिएटर में 30 बार गया हूं, कभी कुछ नहीं हुआ, हादसे पर मांगी माफी। कल 15 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र की महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, करीब 30 मंत्री लेंगे नागपुर में शपथ। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। किसानों का दिल्ली मार्च शुरू, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जाथा आगे बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। जमात-ए-इस्लामी हिंद बसपा कल्याण की ओर से बसपा कल्याण के सभा भवन थेर मैदान में 9वां वार्षिक 3 दिवसीय कुरान प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार 13, शनिवार 14 और रविवार 15 दिसंबर को होने वाले इस कुरान प्रवचन कार्यक्रम में सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और छात्राएं और सभी धर्मों के विद्वान लोग, बुद्धिजीवी और धर्म गुरुओं और अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस कुरान प्रवचन कार्यक्रम में कुरान के प्रसिद्ध विद्वान व राज्य के सबसे प्रसिद्ध प्रवचनकार मंगलुरु मोहम्मद कुन्ही मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और कुरान पर प्रवचन दिया। इस प्रवचन कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों द्वारा कुरान से संबंधित और इस्लामी संस्कृति से संबंधित मॉडल्स के प्रदर्शन किए गए और जानकारी दी। इस कुरान प्रवचन कार्यक्रम में आयोजकों ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर इव तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान को आगमन की दावत दी थी, जिस पर मोहम्मद फिरोज खान ने बसपा कल्याण में आयोजित इस 3 दिवसीय कुरान प्रवचन कार्यक्रम में पहुंचे और वहां का अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया और छात्र छात्राओं ने उन्हें इस्लामी मॉडल्स के बारे में जानकारी दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। पिछले दिनों कई दिनों से कारंजा और अपनी अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे किसानों ने सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई थी, परंतु उनकी मांगे पूरी न होने पर किसानों ने फांसी लगाने और आत्महत्या करने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में पिछले दिनों 3 किसानों ने दवा पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिन्हें बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया और उन किसानों से मुलाकात की। इसके बाद ईश्वर खंडे ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। विपक्ष के नेता अशोक ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया। वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस सरकार हिंदुओं की जमीनों, मंदिरों और कब्रिस्तानों को हड़प रही है। कांग्रेस हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। कुछ कांग्रेसी सांसदों द्वारा उनकी पिछली बोली को बाधित करने के बाद वक्फ मुद्दे को उठाने का यह अशोक का दूसरा प्रयास था। कर्नाटक के बेलतंगड़ी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक हरीश पुंजा ने यह सुझाव देकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर जंगली हाथी किसान की जमीन पर अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें गोली मारने की अनुमति दी जानी चाहिए। विधानसभा में बोलते हुए पुंजा ने स्थानीय किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनकी फसलें हाथियों द्वारा नष्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को एक मौका दीजिए, हम हाथियों को गोली मार देंगे। पुंजा की इस टिप्पणी की अन्य विधानसभा सदस्यों ने कड़ी निंदा की। वन मंत्री ईश्वर खंडे को पुंजा को याद कराना पड़ा कि वे एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। वन मंत्री ने उन्हें इस तरह के बयान न देने की सलाह दी और उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने भी इस विचार का विरोध करते हुए कहा कि जानवरों को भी धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि इंसानों को है और उन्हें मारना इसका समाधान नहीं है। शनिवार सुबह हैदराबाद की चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से बाहर निकले साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अब अपने घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद एक्टर ने वहां मौजूद फैंस का अभिवादन किया और मीडिया से भी बात की। अल्लू ने कहा, जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। मैं उनके परिवार के साथ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे फैंस और आप सभी को मेरा सपोर्ट करने और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ और इस मामले में कानून का पूरा सहयोग करूंगा। मृतक के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।
हम सिर्फ फिल्म देखने गए थे, नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अल्लू ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था। मैं उस थिएटर में बीते कई सालों से अपनी फिल्म देखने जा रहा हूँ। बीते 20 साल में मैं वहाँ कम से कम 30 बार गया हूँ, पर कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी 15 दिसंबर को होगा। नए मंत्री नागपुर में आयोजित समारोह में पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 मंत्री शपथ लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होगा। इससे एक दिन पहले 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही साथ उसी दिन शीतकालीन अधिवेशन में जिन बिंदुओं पर कामकाज किया जाएगा उसके बारे में मुख्यमंत्री और ये दोनों उप मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। दोपहर में विपक्ष अपनी रणनीति का खुलासा भी करेगा कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र में वह सरकार को घेरेगा। भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को शुक्रवार देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 96 वर्ष के दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। इससे पहले 4 जुलाई 2024 को भी आडवाणी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे कुछ दिन पहले आडवाणी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ले जाया गया था। उन्हें एम्स में एक रात रखने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स से 27 जून को डिस्चार्ज किया गया था। उन्हें उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लालकृष्ण आडवाणी को जरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुझे गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने संविधान की इसी भावना का पालन करते हुए अपनी सरकार का मंत्र इस देश के सामने रखा और वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने किरेन रिजिजू ने कहा, संविधान बदलने की प्रक्रिया भी संवैधानिक है। कांग्रेस यूपीए की सरकार के दौरान 75 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार के दौरान 25 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं। अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान संशोधन किया। अपने शाहबानों को मिलने वाले अधिकार को रोकने के लिए संविधान संशोधन किया। हमने लोगों को आरक्षण देने के लिए बदलाव किया। हमने ओबीसी हक में संविधान का संशोधन किया। संविधान का हत्या आपने किया, संविधान का हनन आपने किया। संविधान की मूल भावना को आपने बदल डाला और संविधान के प्रिंबल को आपने बदल डाला। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर विरोध स्थल से 101 किसानों के
जत्थे ने दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च शुरू कर दिया है। इस समय 1000 से ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, जिन्हें पुलिस ने रोक रखा है। पुलिस ने किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के और किसानों का विरोध मार्च फिर से शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई SMS भेजने की सेवाओं को निलंबित कर दिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन 17 दिसंबर तक लागू रहेगा। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। वे केंद्र पर अपने मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। इंडिगो की दिल्ली जिद्दा फ्लाइट 6E63 को शुक्रवार देर रात कराची के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से विमान की लैंडिंग पाकिस्तान में कराई गई थी। विमान ने 13 दिसंबर को रात 9:15 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी और यह रात 11 बजे कराची में उतरा। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट से पता चलता है कि 3 घंटे बाद शनिवार को लगभग 1:55 पर एयरबस A321 कराची से रवाना हुआ और 3:54 पर दिल्ली वापस लौटा। पाक मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में होने के दौरान 55 वर्षीय एक पुरुष यात्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शख्स की हालात को देखते हुए इंडिगो विमान के चालक दल ने मुसाफिर को ऑक्सीजन मुहैया कराई, लेकिन उसकी हालात ठीक नहीं बल्कि और बिगड़ गई। मानवीय आधार पर फैसला लेते हुए पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी मिलने के बाद विमान को कराची की तरफ मोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा देने के स्थानीय अदालत के फैसले का स्वागत किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मौके पर उन्होंने पिछले मामले को भी याद किया, जहां अदालत ने 62 दिनों में जयनगर में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी और रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री ममता ने कहा, बमुश्किल एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल पुलिस और हमारी न्याय प्रणाली ने जयनगर में एक नाबालिग के क्रूर बलात्कार हत्या के अपराधी को सिर्फ 62 दिनों के अंदर मौत की सजा दिलाई। आज 13 अक्टूबर 2024 को फरक्का में एक और नाबालिग के जागन्य बलात्कार हत्या के 2 आरोपियों में से एक को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके सह आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। उन्होंने लोगों से तुरंत सुनवाई और सजा के जरिए सामाजिक द्वेष को मिटाने के लिए एकजुट होने की भी बात कही है। बिहार के पटना में जक्कनपुर के संजय नगर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एसटीएफ के इंस्पेक्टर दिवाकर को गोली लगी।
इस दौरान अपराधी को भी गोली लगी है। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंस्पेक्टर दिवाकर और अपराधी दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। जक्कनपुर के संजय नगर में घटनास्थल पर कई अधिकारी पहुंचे हैं और फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी मौके से फरार भी हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर एसटीएफ के डीआईजी भी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जमात इस्लामी हिंद बसपा कल्याण की ओर से बसपा कल्याण में 9वां वार्षिक 3 दिवसीय कुरान प्रवचन कार्यक्रम किया गया आयोजित। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान और अन्य रहे उपस्थित। वक्फ बोर्ड द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, बोले विपक्ष के नेता अशोक। जेल में रात बिताकर घर पहुंचे अल्लू अर्जुन, बोले उसी थिएटर में 30 बार गया हूं, कभी कुछ नहीं हुआ, हादसे पर मांगी माफी। कल 15 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र की महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। करीब 30 मंत्री लेंगे नागपुर में शपथ। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। किसानों का दिल्ली मार्च शुरू, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जाथा आगे बढ़ा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।